हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 12 का हम प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज सिंपल सा है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कुछ 100 पॉइंट्स के आसपास में भी हो सकता है निफ्टी गैप अप हमको ओपनिंग दे। और 21,868 से लेकर के 21,898, मतलब ऑलमोस्ट 900, इसके बीच में कहीं हमको ओपनिंग मिल सकता है। ठीक है, देखो, ये ओपनिंग मिलने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला सपोर्ट जो रहेगा मेरा आज के लिए, वो मेरा गैप फिलिंग का ही रहेगा। कि अगर ये गैप फिल कर देता है, गैप फिल करने के लिए नीचे आता है, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगेन अपसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, हमारे को एक चीज़ देखना है कि अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में ही ये गैप अप ओपन हो करके, ठीक है, इसको ध्यान रखना, गैप अप ओपन हो करके अगर तेज़ी से ये रेजिस्टेंस के पास आ जाए। ये रेजिस्टेंस क्या है? 21,947 से लेकर के 21,934। इस रेजिस्टेंस के पास अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में आ जाए ना, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखिएगा अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में ही यहाँ पर आ जाता है तो। ठीक है, और अगर ये क्या करता है, यहाँ पर प्राइस एक्शन अगर यहाँ पर नीचे साइड का कुछ प्राइस एक्शन बनाता है इस पर्टिकुलर जगह से, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये होता है कि ये यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और यहीं 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 कुछ कंसोलिडेट, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से तोड़ता है, ठीक है, अपसाइड के लिए कुछ बुलिश पैटर्न बना करके अगर ये अपसाइड के लिए जाता है, तो ध्यान रखिएगा अच्छा मूव हमको अपसाइड की तरफ मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये यहाँ पर यही कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की तरफ आता है, तो पहला सपोर्ट मेरे पास ये है। ठीक है, दूसरा सपोर्ट मेरे पास यहाँ पर है 21,681 से लेकर के 21,660। अब देखो, मैं इतना नीचे का सपोर्ट क्यों दे रहा हूँ आप लोगों को, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ, शेयर करता हूँ। ठीक है, देखो, इसके लिए हमको जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाते हैं अपन, सेंसिबल का डेटा हम देखते हैं। ठीक है, देखो, ऑप्शन चेन में हम जाते हैं। ऑप्शन चेन में सबसे पहले तो जाकर के हम देखते हैं क्या है, पीसीआर जो है वो 0.78 का पीसीआर हमको दिखा रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, कॉल राइटर्स ज़्यादा अग्रेसिव हैं पुट राइटर के अपेक्षा, है ना। तो अब इसको क्या हो गया, हाँ देखो, अब ये 800 के ऊपर ओपन हो रहा है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर ना 700 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बरोबरी से बैठे हुए हैं। तो ठीक है, तो ये इस वाले लेवल को थोड़ा सा आज ना आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ 21,700 के ऑप्शन चेन को थोड़ा सा देखना। अगर यहाँ के कॉल राइटर्स उठना चालू हो जाते हैं, तो फिर एक अच्छी अपसाइड की तरफ हमको मूव मिल सकती है। लेकिन अगर ये जो 700 वाले कॉल राइटर्स हैं ना, ये अगर बने रहते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा रिस्की है कि अपसाइड से फिर ये नीचे की तरफ लेकर के आ जाएं। ठीक है, तो ये हो सकता है। अभी क्या है, 900 पर भी कॉल राइटर्स हैं, 800 पर भी कॉल राइटर्स हैं, 700 पर भी कॉल राइटर्स हैं। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है 800। लेकिन आज जिस तरीके का ओपनिंग हमको दिखाई दे रहा है, तो वो तो 800 के ऊपर ही हमको ओपनिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि हमको देखना है ये 21,700 वाले कॉल राइटर्स अगर अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, तो मार्केट और तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्लोज नहीं कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि मार्केट हो सकता है फिर कंसोलिडेट करने लगे, 800 और 900 के बीच में ही रह के पूरा दिन निकाल ले। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो 22,000 का है। ठीक है, तो अगर मार्केट आज गैप अप ओपन होने के बाद, ठीक है, तेज़ी से ऊपर की तरफ अगर आज मूव करता है, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना। आप लोग सिर्फ आप लोग ऑप्शन चेन में 21,700 के कॉल राइटर्स की तरफ थोड़ा सा नज़र रखिएगा, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो यहाँ अपसाइड जा रहा है मार्केट और वो भी अपनी पोजीशन खाली कर रहे हैं, तो समझ आता है कि ठीक है, चलो
ये खाली हो रही है। अगर वो लोग बैठे हुए हैं और फिर भी मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है और किसी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ठीक है, तो ये ट्रैप हो सकता है, यहाँ से मार्केट पलट सकता है तेज़ी से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जाएंगे। बैंक निफ्टी का सिंपल सा है, बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए एक चीज़ थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस चीज़ को आप लोग बना लीजिएगा। मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ना देखो, मुझे क्या है, एक चीज़ समझना आप लोग। देखो अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो ना मेरे को ये एक सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट कैसे बनेगा? ये सपोर्ट आप जाओगे यहाँ से, देखो ये हमको ये सपोर्ट को ऐसे बनाना है, ठीक है। ये पॉइंट पकड़ना है और ये पॉइंट पकड़ना है, ठीक है, और इसको फिर आगे बढ़ा देना है, ठीक है। मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन जो है, ये जो जोन है, ये जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है, देखो दोस्तों, कि बैंक निफ्टी बहुत दिन से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग कि अब बैंक निफ्टी अगर प्रॉपर एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ धीरे धीरे बढ़ता 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 ये जोन में आता है और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जिस भी दिन ये जोन को तोड़ेगा ना, उस दिन ये वाला गैप पूरा फिल कर देगा, ठीक है। एक अच्छी तगड़ी मूव हमको देखने मिलेगी। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है और इसने देखो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है 1 डे की कैंडल, 1 डे के चार्ट पे। देखो ये आया, ये अब ये यहाँ से जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा तो ये बहुत तेज भागेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया। अब हम आज के लिए देख लेते हैं, आज क्या कर सकता है। देखो आज के लिए सिंपल सी चीज़ है, ये देखो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कुछ इस जोन के, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ठीक है, ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा आज, ठीक है। ये इस जोन के अंदर में ओपन हो सकता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर यहाँ कहीं ओपन हो के ये धीरे धीरे यहाँ कंसोलिडेट करता करता इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ता है, मतलब 46,100 को अगर ये ब्रीच करता है तो फिर ये अपसाइड इसकी कंटिन्यू रह सकती है, ठीक है। अपसाइड इसकी कंटिन्यू रह सकती है, कहाँ तक? यहाँ तक, 500 तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो निफ्टी में बन रहा है वैसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ भी बन रहा है कि भाई ये यहाँ कहीं ओपन होकर के अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँच जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस से हो सकता है नीचे की तरफ भागे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए देखो अपन ऑप्शन चेन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में चलते हैं अपन, यहाँ चले अपन ने यहाँ से इसको चेंज किया, इसको बैंक निफ्टी में किया, ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं वो 46,000 पे बैठे हुए हैं और 45,000 मतलब 1,000 की रेंज बना करके बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, ठीक है। कि ये उनका सोचना ये है कि भाई ये 1,000 के बीच में मार्केट एक्सपायरी में क्लोजिंग देगा, ठीक है। अब अगर 46,000 ब्रीच करता है और सस्टेन करता है तो फिर मार्केट में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। यहाँ से जा कर के हम देखते हैं, देखो 0.86, ठीक है, और अभी मैक्स पेन कहाँ दिखा रहा है? 45,600, ठीक है। 45,600 अगर ब्रीच करता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है? हमारा चार्ट हमको क्या बोल रहा है भाई साहब? हमारा चार्ट हमको ये बोल रहा है कि भैया ये यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग हो सकता है, ये रेजिस्टेंस के पास हमको देखना है कि या भाई यहाँ पर अगर कोई बियरिश पैटर्न बना रहा है तो फिर हो सकता है अगेन नीचे आए, यहाँ पर इसको फिल करे, फिर ऊपर की तरफ जाए, तो यहीं यहीं घूमता रह जाएगा मार्केट, ठीक है। और अगर ये इस जोन को 46,100 के जोन को यहाँ पर सस्टेन करके ब्रीच करता है
तो फिर ये अपसाइड की मूव देगा, एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग क्यों? क्योंकि 46,000 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि सस्टेन करना ज़रूरी है। बिना सस्टेन किए मतलब ऊपर गई एक कैंडल और अपन वहाँ पे कॉल पर बैठ गए तो ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, अपने को सस्टेन चाहिए है कि वो सस्टेन करे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना, अगर तेज़ी से ऊपर की तरफ मार्केट आता है तो 46,500 600 से 500 से 600 700, ये 3 जोन है। ये 3 जोन में अपने प्रॉफिट्स आप लोग बुक कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करिएगा। हालांकि इतना तेज़ी से ऊपर शायद ना जाए और जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर जिस तरीके का मूवमेंट होता है उसी तरीके के मूवमेंट पे चलना चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल सारे मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि अब ध्यान रखिएगा कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन के नीचे, ये वाली, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फिर वीक हो जाएगा मार्केट। ठीक है, ये वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको ज़रूर बना लीजिएगा और ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलो अब हम मिलेंगे शाम को, देखते हैं दिन भर में क्या होता है। सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये मैंने ये कर दिया है, आप लोग मार्क कर लीजिएगा। निफ्टी का भी मैं एक बार वो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ये लेवल हमने मार्क कर दिया है निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।